तो सभी लोग अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही होगी मेरी आप लोगों को, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी स्टार्ट करते हैं क्लास। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है। स्क्रीन प्रेजेंट है आप लोगों को? जी मैम। ओके, तो सभी लोग रेडी है ना क्विज के लिए? इज एवरीवन इज रेडी? सभी लोग तैयार हैं क्या? यस मैम। जी, एडमिट कर दीजिएगा पूनम जी लोगों को, जो भी आते जाए हाँ उनको। हाँ करती। ओके, चलिए, तो आज हम कम्युनिकेशन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, नेचर है और प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो, इसमें हम कम्युनिकेशन में कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको पहले क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन सुनने के बाद आप लोगों को आंसर बोल के भी दे सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि मैसेज तो मैं आप लोग का देख नहीं पाऊंगी अभी, या फिर मैं दूसरे आईडी से ज्वाइन करती तो फिर मैं देखूंगी। ठीक है, तो रुको, आई विल ज्वाइन फ्रॉम अनदर आईडी और फिर मैं आप लोग को बोलूंगी। चलिए, मुझे स्क्रीन पे हाँ, ठीक है, मैं आप लोग का मैसेज देख पा रही हूँ। ठीक है, तो सब मैसेज करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, दिख तो रही है ना स्क्रीन मेरी? जी दिख स्क्रीन रही है दिख रही मैम। है भाई साहब? चलिए, तो मैं सबके मैसेज देख पा रही हूँ, आप लोग मैसेज करिएगा और आंसर बताइएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, when we say that communication is interactional, it means that, मतलब कि जब हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो इंटेंशनल है, किसी ना किसी इंटेंशन से बनाया गया है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इसके चार ऑप्शन है। इसका मतलब है, सेंडर consciously intend to affect the behavior of receiver of the message. Effective communication is a process of acting on information. Through speech communication, people make sense of the word. None of this. आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। पढ़ के सभी लोग बताइए, जो सबसे पहले आंसर देंगे जल्दी बताइए। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं बी, आयुषी जी बोल रही है ए, कविता जी ए, सोनिया जी ए, दीपक लोवंसी जी बी, योग मास्टर जी सी, पुष्पलता जी ए, पूनम जी ए। ब्रिजेश जी आप बताइए बी क्यों होगा, बताइए ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है? दीपक लोवंशी जी आप बताइए बी क्यों होगा। माइक हाँ अनम्यूट मैम। करके बोलना है भाई। हाँ बोलिए। हेलो मैम, इफेक्टिव के कारण मैंने लगाया मैम, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैडम, मेरा मीडियम हिंदी है। अच्छा, मैं बता रही हूँ, जब हम कम्युनिकेशन को कहते हैं कि ये इंटेंशनल है, मतलब किसी ना किसी इंटेंट से या हम कुछ जानबूझकर करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो सेंडर है, मतलब जो देने वाला है, वो पूरे चेतनता के साथ अपने मैसेज को इफेक्टिवली भेज रहा है, जिससे कि रिसीवर उस मैसेज को ले पाए। दूसरा होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है प्रोसेस की एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसको हम इंटेंशनल बोलते हैं। थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन पीपल मेक सेंस ऑफ वर्ड, अगर हम स्पीच कम्युनिकेशन करते हैं तो लोग उसका मतलब समझ पाते हैं, या फिर कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा, व्हाट विल द आंसर? बहुत से लोगों का ए कहना है। चलिए पूजा गौड़ जी आप मुझे बताइए ए क्यों है? पूजा गौड़ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? बहुत क्लियरली आ रही है मैम। हाँ, तो कविता मैम आप बताइए जरा। क्वेश्चन मैम पूछा गया कि कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल, मतलब मेरी इच्छा है कम्युनिकेशन करने की, इसलिए मैं कर रही हूँ, जानबूझ के कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग परफेक्टली। सेकंड एंड थर्ड वो है डेफिनेशन, बट जो इंटेंशनल वर्ड है उसको स्पेसिफाई फर्स्ट ऑप्शन ही कर रहा है।
हाँ, इंटेंशनल मतलब हमारा कहीं ना कहीं इंटेंट है वो करने के लिए, ठीक है। जब हम बोलते हैं व्हेन वी से दैट कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेंडर है, पहली बात तो सेंडर ही भेजेगा ना मैसेज, तो सेंडर उसके लिए कॉन्शियस है। क्यों कॉन्शियस है? उसका जो मैसेज है वो रिसीवर तक सही तरीके से पहुंचे, उसके मैसेज का इफेक्ट पड़े उसके ऊपर। दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ट्रांसफर और अंडरस्टैंडिंग है किस चीज का? आइडिया का, मीनिंग का, कॉन्सेप्ट का, या वर्ड्स का? गलत हो रहे हैं लोग, ऐसे कैसे गलत हो रहे हैं आप लोग? सेकंड रुकिए, मैं सही लेफ्ट हो गई। हाँ, ऐसे कैसे गलत हो रहे हैं भाई आप लोग? सी बोल रहे हैं कुछ लोग, और क्या क्या बोल रहे हैं भाई? क्या क्या बोल रहे हैं आप? सी, बी, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? 4 ऑप्शन था आपका, ठीक है। व्हाट वाज द ऑप्शन? आइडिया, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड वर्ड। बताइए क्या होगा? आइडिया होगा, कॉन्सेप्ट होगा, मीनिंग होगा, या वर्ड होगा? क्या होगा? मैम वर्ड होगा ना? वर्ड। और आइडिया जो बोल रहे हैं वो बताइए क्यों होना चाहिए आइडिया? एनीवन? Ma'am, I have read somewhere that sharing of ideas in common is communication. ठीक है, हम आइडिया को शेयर करते हैं। पूछा क्या गया है वहां पर? कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर है? एंड अंडरस्टैंडिंग किस चीज है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या है? किस चीज की अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम यहाँ पर? कोई इंफॉर्मेशन आप भेजते हो तो उसके अर्थ को समझते हो या नहीं समझते हो? आपने मैसेज भेज दिया, आइडिया आपने शेयर किया, उसका अर्थ आपको नहीं पता, आप क्या करोगे? तो व्हाट विल बी द आंसर? सी आएगा मैम। मीनिंग सी आएगा मैम। मीनिंग होगा मैम, मीनिंग सी। मीनिंग विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है, करिए बट अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब आप देखो, आप बोलोगे मैम इतना सारा कुछ पढ़ लिया बट चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज अ कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन में कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? देखो, पहला है एन इंटरफेस विथ मैसेज रिसेप्शन, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेज की बात कर रहे हैं, या फिर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑफ कन्वर्सेशन। बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? जल्दी बताइए। सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ब्रिजेश जी ने सी बोला है, बी बोला है। या पहले क्वेश्चन का आंसर है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर था भाई? क्वेश्चन में एक बार और शो करती हूँ, बताना। बताओ तो अच्छे से, फिर बताओ। लीजिए अच्छे से और फिर बताइए। व्हाट शुड बी द आंसर? आवाज नहीं आ रही भाई, ना मैसेज आ रहा ना आवाज आ रही है। मैम सी आ आएगी। रहा है क्वेश्चन समझ? यस यस। पुष्पलता जी ने सी बोला है, ठीक है। और बताइए बाकी लोग। बताइए बताइए। मैम कंटेक्स्ट का मुझे थोड़ा सा मतलब इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। कंटेक्स्ट मींस द सिचुएशन, या ऐसे बोलना चाह रहे हैं ना ये यहाँ पे सिचुएशन हाँ, जो मतलब आप पूछ रहे हैं कम्युनिकेशन है। में कंटेक्स्ट का मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में कि कंटेक्स्ट ऐसा होना चाहिए, कंटेंट मतलब तो आप समझ रहे हैं। हाँ कंटेंट क्या कंटेंट होता है कि हमने क्या क्या टॉपिक यूज किया, जो टॉपिक हाँ। पूछा गया था हमने वो यूज किया नहीं किया, दैट इज अ कंटेंट, ठीक है। अब कंटेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पर, कंटेक्स्ट क्या होएगा?
ऐसी सिचुएशन में जहाँ कुछ होता है या कुछ वो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है आंसर। एक बार देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, आप फिर से मैं वो देखिएगा क्वेश्चन, सब लोग देखिए आराम से और फिर मुझे आंसर बताइए विद इन 2 सेकेंड्स। आई वांट आंसर इन विद इन 2 सेकेंड्स। बताइए भाई। बताइए, आवाज आ रही है मेरी? एनीवन, किसी को अभी तक समझ में आया कुछ? नहीं आया समझ? Yes, ma'am. Ma'am, B will be the answer, I think. बी विल बी द आंसर, आई थिंक। किसने बोला है? अदिति साहा, इज इट यू? Yes. हाँ, सो यू आर Yes. करेक्ट। तुक्का डी, तुक्का में भी डी, सभी का डी डी आ रहा है। पूनम जी डी बोल रही है, कविता जी डी बोल रही हैं, फिर पूनम जी डी और अदिति जी डी बोल रही हैं। तो द आंसर विल बी डी। कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी द एनवायरमेंट ओनली, बट द सिचुएशन क्या है? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में आपके सामने लिखा हुआ है अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर द कन्वर्सेशन। जैसा हमारा एनवायरमेंट होना चाहिए, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा हो, अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहे, हमारा मानसिक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है कन्वर्सेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट। और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर कंटेंट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? कंटेंट पूछा अगर तो आप क्या बोलोगे? सी। सी, वर्बल नॉन वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस। यहाँ पर हो सकता है आपका वर्बल नॉन वर्बल मैसेजेस ओनली, रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस, कंटेक्स्ट नहीं। कंटेक्स्ट मतलब हम क्या चीज दे रहे हैं, कंटेंट सॉरी क्या चीज दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्सेज नहीं होएगा, वर्बल नॉन वर्बल मैसेजेस हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ बार्लोस-नीडर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? बताइए, मैंने आप लोग को ये बताया भी था, तो यू शुड रिमेम्बर दैट। बताइए। Barlow's SMCR model of communication. Anyone? SMCR. Yes, you all are correct now. कुंज बिहारी जी ने सबसे पहले बताया है, कविता जी ने। कुंज बिहारी जी प्लीज एक्सप्लेन इट। SMCR। कुंज बिहारी जी। सोर्स, हाँ। सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कितने लोगों को समझ नहीं आया? रेज योर हैंड और अदरवाइज अनम्यूट योर माइक। जिनको समझ में नहीं आया है। भारती वर्मा जी, आपको समझ नहीं आया है? यू आर इन द क्लास और नॉट? माइक अनम्यूट करके बताइए। आप क्लास में थे? नहीं दीदी, नहीं दीदी, इसीलिए नहीं समझ में आया। हाँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो बार्लोस का मॉडल है वो एक लीनियर मॉडल है, मतलब कि वो एक सिंगल वन वे कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज भेजा जाता है तो एक सोर्स या सेंडर होता है, वो क्या करता है, मैसेज भेजता है। तो सोर्स मतलब एक पर्सन होगा तभी तो मैसेज भेजेगा, और मैसेज भेजने के लिए उसको एक चैनल चाहिए होता है। ठीक है, एक चैनल को फॉलो करता है, मतलब कि जैसे कि मीट है, मुझे आप लोग को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए, दैट इज अ मीडियम, दैट इज कॉल्ड चैनल। ठीक है, उसके बाद जिसके तक पहुंचती है वो बात, दैट इज रिसीवर। ठीक है, इसलिए बार्लोस के मॉडल को SMCR मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत कोई सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा लैपटॉप पागल हो जाता है। चलिए, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, Who among the following has stated that people know each other and themselves only through communication? देखिए, ये कुछ ऐसी चीज है जो हमारे सिलेबस में नहीं होती है, बट वी शुड नो अबाउट दिस। तो इनमें पूछा गया है, इनमें से कौन है जिन्होंने ऐसा कहा कि पीपल, पर्सन एक दूसरे को जानते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के द्वारा, और वो कौन है, किन्होंने ऐसा कहा था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो
आई डोंट थिंक सो, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग तुक्का मारते हैं, तो तुक्का मार लो भाई, तुक्का ही मार लो, तुक्का मार के बताओ क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर। कि लोग कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से, व्हाट विल बी द आंसर। जॉर्ज हर्बर्ट मेड, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, और नन ऑफ दीज, और नन ऑफ एवर, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट शुड बी द आंसर, बताइए। सी बोल रहे हैं, इसी वाले आंसर को बोल रहे हैं सी, सोनिया जी। सी ए बोल जी रहे मैम, हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ कोई बात नहीं, शिखा जी बोल रही है ए, ठीक है मैम सोनिया जी। क्वेश्चन हाँ ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में ये बोल रहा है इन व्यक्तियों में से, जो 4 व्यक्ति दिए हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड, इनमें से किसने ऐसा कहा है कि पीपल, लोग जो होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन के थ्रू ही जुड़ते हैं या मिलते हैं, ऐसा किसने कहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अब आपको बताना है भाई किसने कहा है इसमें। तो ए। बताइए। ए बोल रहे हैं, हाँ। बहुत सही तुक्का लगाया है गौरव जी, पूनम जी, शिखा जी, और आपने भी, नायक जी, तो सबने एकदम बढ़िया तुक्का लगाया है। दिस विल बी द फर्स्ट आंसर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, हम उसके लिए क्या करें, तुक्का ही तो लगाएगा इंसान, हर चीज तो नहीं याद कर सकता किसने क्या बोला था, और समटाइम दे विल नॉट आस्क अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, हाँ कुंज भाई को बहुत मजा आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, सभी लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये एक एबिलिटी होती है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली, वो किस पे डिपेंड करती है। पहला होता है, मतलब क्या चीज है ये, कोई भी एबिलिटी, कोई भी स्किल इंसान के अंदर होती है कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो क्या होती है, डिपेंड ऑन द एजुकेशन लेवल, उसके शिक्षा के स्तर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इट इज अ नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न, ये नेचुरल टैलेंट होता है जो कि सीखा नहीं जाता है। ऑलवेज डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज करता है, या फिर कैन बी लर्न, इसे सीखा जा सकता है। तो गौरव जी डी बोल रहे हैं, कविता जी आई थिंक डी बोल रही हैं, आयुषी जी डी बोल रही हैं, प्रतिभा जी डी बोल रही हैं, एवरीवन इज, बस डी, विक्की जी डी, पूनम जी, कुंज बिहारी, शिखा, एवरीवन इज गोइंग विद द डी। तो डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इट कैन बी लर्न, हम कोई भी चीज को किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाए अच्छे तरीके से, उसको हम सीख सकते हैं। कोई भी बच्चा एकदम महान आत्मा पैदा नहीं होता है, थोड़ा कुछ ना कुछ आके सीखेगा ही। तो किसी से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हम सीखते हैं, ठीक है। अभी आप लोग स्टूडेंट हो, फिर आप टीचर्स बनोगे, ठीक है, धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा किससे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। चलिए, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट इज, दिख रहा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो सभी लोग सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ इट इज एज्यूम्ड, अगर ऐसा एज्यूम किया जाए, जी भारती बोलिए। सॉरी दीदी, मुझे लगा आपने ना इसका आंसर ए बोला, इसलिए मैं फिर से पूछना चाह रही थी कि इसका आंसर ए है कि डी है। नहीं नहीं, डी है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, आप देखना बहुत से लोग एजुकेटेड होते हैं, वो लिख अच्छा पाते पर वो बोल नहीं पाते। मेरे साथ थे मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनका क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट सर उनको खड़े करके बोलते थे कि अब आप बोलो, तो वो अच्छा नहीं बोल पाते थे। या फिर कोई भी बहुत बड़े ऑफिसर या कुछ भी होंगे, तो सबके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, लेकिन कोई छोटा सा बच्चा बहुत अच्छी बात बोल देता है, ठीक है। तो कम्युनिकेट अच्छे से करने के लिए हम चीजों को सीख सकते हैं, उसको सीखा जा सकता है। अगर कोई बच्चा छोटा है 4 साल का और वो फॉलो कर रहा है विवेकानंद जी के थॉट को, या फिर किसी अच्छे स्पीकर को फॉलो कर रहा है, तो उसके अंदर वो चीजें आएंगी। जैसे आप देखो यूपी में जनरली लोग ज्यादा हिंदी का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कि हिंदी का एक्चुअल हिंदी उनको अच्छी आती है, समझ में आती है, क्योंकि वो सीखते हैं, वहां ऐसी भाषा बोली जाती है, ठीक है, खड़ी हिंदी का उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोला जा रहा है, इफ इट इज एज्यूम दैट, अगर ऐसा आप माने कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और नो एंड, अगर इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है कोई एंड नहीं है, तो इट इज टर्म एज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीडिएशन बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, इंटरेक्शन बोलेंगे, और ट्रांसैक्शन बोलेंगे। भैया बी सी डी, बी और सी में कंफ्यूज है लोग।
प्रोसेस बोल रहे हैं, पूनम जी प्रोसेस बोल रही हैं, सोनिया जी प्रोसेस बोल रही हैं, आयुषी प्रोसेस बोल रही हैं, आदिति सी बोल रही हैं, वेरी गुड, गौरव जी भी बोल रहे हैं। ठीक है, सो हुएवर हैव टोल्ड बी, बी ही तो है मेन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, बोला ही गया है कि हर व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, हमेशा ये चलता ही रहता है और चलता रहेगा। सो इट इज अ प्रोसेस। आया समझ में? बहुत सिंपल चीज है ये। विकी जी ऑल्सो राइट। ठीक है, तो आया समझ में ना सभी को? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? बी प्रोसेस। बी प्रोसेस विल बी द आंसर। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं? 4 ऑप्शन है, आप लोग देखिए और मुझे बताइए विच वन इज इंपॉर्टेंट। बताइए, इन 4 में से आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर बताना है। व्हाट विल द एग्जैक्ट आंसर? ए बोल रहे हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी माइक माइक अनम्यूट करिए। क्यों है ऐसा? ए बोल रहे हैं सभी, बहुत अच्छा। ब्रजेश जी आवाज आ रही है ना? माइक अनम्यूट करके। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा आवाज डिस्टरबेंस होगी इसलिए माइक ऑन नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए सोनिया जी आप बताइए। जी मैम, कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स मतलब सेंडर तो होना चाहिए। उसको कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है तो मैसेज भी होना चाहिए। सामने वाला सुनने वाला होना चाहिए तो रिसीवर भी चाहिए। उससे फीडबैक मिलना भी जरूरत है तो फीडबैक भी चाहिए। और चैनल कौन से, तो चैनल मीडिया थ्रू वो मैसेज को सेंड कर रहा है तो वो चैनल भी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फर्स्ट ऑप्शन में दी है, वो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। तो आंसर ए होगा। वेरी गुड। चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग को समझ में आया होगा सोर्स वाला क्या है? आया ना समझ में सबको? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड मैम, इट। या वेरी फिर गुड। हम सिर्फ देखे साइन और सिंबल जो थे वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जो बाकी 3 इसमें थे, तो ए ऑप्शन हाँ, हो जाए। तो आप इलिमिनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पूनम जी ने बोला। सबसे पहले तो सिंबल्स को हम देखते हैं, सिंबल्स इतना जरूरी नहीं है। पर्पस आइडिया तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं होते। फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी में देखो, अंडरस्टैंडिंग है जो, ठीक है, कम्युनिकेशन जरूरी, कम्युनिकेशन, साइन सिंबल जरूरी नहीं है। इसके ऊपर वाले में भी साइन दिया है, तो हम एलिमिनेटिव मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर नंबर 1। ठीक है, 8 का। अब हम आते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एप्लीकेबल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कौन सा जरूरी है? अब इसका मतलब बता देते। देखो, फॉरगिवेबल मतलब इंटरपर्सनल की बात को हम भूल जाते हैं। ठीक है, फॉरगेटेबल मतलब भी लोगों फॉरगिवेबल मतलब किसी ने कुछ आपसे बोला और आप भूल गए। फॉरगेटेबल मतलब भी भूल गए। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगेटेबल मतलब आपने भूल गया। रिवर्सिबल मतलब उसका रिवर्स में देना, इरिवर्सिबल मतलब जरूरी नहीं है कि देना। विच ऑफ द फीचर इज एप्लीकेबल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या फीचर एप्लीकेबल है? बताइए। क्वेश्चन दिखाती हूँ ना, एक बार अच्छे से पढ़ लो। हाँ चलो, दिख रहा है ना क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से? देख लिया ना क्वेश्चन? यस मैम। बताइए आंसर क्या आ रहे हैं भैया? सी मैम। सी आंसर दे रहे हैं लोग। रिवर्सिबल होता है, होना जरूरी है रिवर्सिबल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, कि जो हमने बोला वो आए हमारे तक। इज इट इम्पोर्टेंट? रिवर्सिबल मतलब फीडबैक आ रहा है ना मैम, आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे इज इट हो। रिवर्सिबल इम्पोर्टेंट में फीचर और नॉट? मैम, फॉरगेटेबल लग रहा है मुझे।
फॉरगेटेबल क्यों, हम भूल जाएंगे। किसी ने हमें कुछ बोला, कोई चीज उसने बोला हमेशा याद रखना, तुमको तुम्हारे लिए आवश्यक है, हम भूल जाएंगे क्या उसको? ए बी तो ऑब्वियसली नहीं है, सी डी में से मुझे ऐसा लग रहा है इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार मैसेज दे दिया तो दे दिया, इट कैन नॉट बी रिवर्ट नहीं किया, फीडबैक आएगा बट दैट इज नॉट रिवर्सिबल, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, Yes. इरिवर्सिबल ही लग रहा है, कविता मैम का सही लग रहा है। CD है आपने कंफ्यूजिंग एकदम सही बोला, इरिवर्सिबल ही होना चाहिए। आपने जो चीज बोल दी वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। आपने मान लो किसी को अब्यूजिंग वर्ड बोले और फिर आप उसको सॉरी बोल रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं, इंसान आंसर कहते हैं तेरे सॉरी बोलने से कुछ ठीक हो जाएगा क्या? क्या बोलते हैं हम? व्हाट विल द आवर रिप्लाई? कि तेरे सॉरी बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? या फिर किसी ने हमसे बोला ये तो सीक्रेट रखना और हमने किसी को बोल दिया, तो वो सीक्रेट उसका सीक्रेट रहेगा? रहेगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये इरिवर्सिबल मेन फीचर क्यों माना जाता है, क्योंकि हमने जो चीज बोल दी वो दोबारा हम नहीं ले सकते। यहाँ इसका मतलब ये है, फीडबैक से इसका मतलब नहीं है, ठीक है, कि एक बार जो चीज जिसने हमने बोल दी वो दोबारा नहीं लौटाई जा सकती। दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? एनीवन? कुछ प्रॉब्लम? जी मैम। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये वो आ जाता है। हाँ ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना समझ में आया होगा, सो आंसर विल बी द डी। ठीक है, डी आपका आंसर होगा। ठीक है, हेलो? हाँ मैम ठीक है। हाँ नाम कुछ तो बोल दिया करिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये तो सम सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव नेवर, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा होता है, रेयरली होता है, या फिर नन ऑफ ऑलवेज, नन ऑफ अबाउट, कोई नहीं। टू वे कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होता, हमेशा ही होता है, या रेयरली, कभी कभी कभार। ये तो मैंने आपको बताया भी था, कम्युनिकेशन जब हमने पढ़ाया था तो हमारे क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें बताया था मैंने। तो बताइए व्हाट विल बी द आंसर? 10th का बी बोल रहे हैं सभी, इट इज 10 फॉर बी। बी सभी लोग 10th का बोल रहे हैं। जी मैम। विकी जी बताइए बी क्यों होगा? मैम क्वेश्चन, हाँ थैंक यू। विकी के नहीं पता, कुंज बिहारी आप बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन है आपका टू वे कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, ऐसा हमेशा हमेशा नहीं होता, नेवर, ऑलवेज हमेशा होता ही है कि टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, और रेयरली। बताइए व्हाट विल बी द आंसर? कविता मैम नहीं आया बता। समझ में? कविता मैम हाँ हाँ आया आया, बताओ क्या आंसर। तो क्या आंसर होगा? टू वे इफेक्टिव मतलब ऑलवेज ही होगा ना मैम, अगर टू वे है तो इफेक्टिव होगा ही ना। हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है अ मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन, जो मैसेज होता है वो केवल डीम्ड इफेक्टिव होता है कब? गुड कम्युनिकेशन स्किल आर यूज, जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी यूज की जाए। ठीक है, रिपीटेड बैक एज प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब किसी को हमें समझाना तो दोबारा रिपीट किया जाए, या फिर अंडरस्टूड बाय रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, या फिर जो रिसीवर द्वारा समझा जाए और उसके लिए डिजायर्ड रिस्पॉन्स, जो चाहता है सेंडर वो उसको मिले, या फिर डिलीवर्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनली डिलीवर किया गया हो। तो कौन सा क्वेश्चन, जो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ये आपको आंसर बताना है। एवरीवन बताइए। इलेवेंथ का सी बोल रहे हैं आप लोग, सी, एवरीवन सी।
पूनम जी बताइए सी क्यों है? मैम वो इफेक्टिव जब होगा जब हम जिसको भेज रहे हैं उसको पूरा समझे और वो उसका सही जवाब भी हमको दे, मीन जो हम, तो ही वो इफेक्टिव होगा। हाँ, हम जो चाहते, जैसे कि मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप इसका सही आंसर दो और आपको ये क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आए, तो ये मैं चाहती हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो ये सही होएगा, नहीं दे रहे हो तो नहीं होएगा। ठीक है समझ में ना इतना? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इसके ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं। लर्निंग टू कम्युनिकेट विथ अदर्स इज की टू, लर्निंग टू कम्युनिकेट विथ अदर किसकी की है? इज की टू एलिमिनेट लिसनर और फिजियोलॉजिकल नॉइज, एलिमिनेट करता है लिसनर की सारे फिजिकल नॉइज को। फिर आता है नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, एस्टैब्लिश रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप और ऑल ऑफ द अबव। अब रुको मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो आपको समझ में आएगा, तो आप क्वेश्चन भी देख पाओगे। छोटा करूं, बड़ा हो रहा है, दिख रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ लो भाई अच्छे से। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को अच्छे से? जी हेलो, मैम। आवाज आ रही मेरी? हाँ। लर्निंग टू Yes, कम्युनिकेट sir. विथ अदर इज टू, क्या होएगा इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अब आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन क्या पूछा गया है आपसे? इलिमिनेट लिसनर ऑल फिजियोलॉजिकल नॉइस, फिर होता है नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, कि हम लर्निंग का उपयोग क्यों करते हैं कम्युनिकेशन में और लर्निंग का उपयोग करने से क्या इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो होता है कि इलिमिनेट लिसनर और फिजियोलॉजिकल नॉइज, कि अगर हम लर्निंग का उपयोग करते हैं तो सारे फिजियोलॉजिकल नॉइज को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, मुझे कॉल आ रहा है। वेट, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड कर लूँ फिर मैं आपको करती हूँ। मुझे उसका आंसर बताइए, आप लोग टाइप करिए। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरे ख्याल से। मुस्कान थोड़ा सा मोबाइल देख लो। हेलो, हाँ हाँ, आऊंगी 5 बजे तक। हाँ, उनको बोलो कि वो करो। माइक बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, बोलो रुको मैं आती हूँ। ठीक है, ओके ओके जी। माय वॉइस इज क्लियर फॉर ऑल? हाँ, नीतू सिंह जी, क्यों इतनी खुश हो गई थी आप बीच में? माइक इसलिए अपना ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए मैं आप लोग की अभी की क्लास 10 मिनट की और लूंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप या फिर केवीएस मैदान की बुक या फिर मैं इन क्वेश्चन का पीडीएफ बना के आप लोग को भेज दूंगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ 5-10 क्वेश्चन हम कर लेते हैं या क्वेश्चन नंबर 20 तक हम करते हैं। चलिए मुझे बताइए, लर्निंग के बारे में मैंने आपको पूछा था, जब किसी भी कम्युनिकेशन में लर्निंग आती है तो इनमें से क्या होता है? इन चारों में से फिजियोलॉजिकल नॉइज दूर होता है, मिसअंडरस्टूड नहीं होता है हमारा कम्युनिकेशन, और रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप बनाता है, और ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए आंसर इसका, बताइए जल्दी से। ऑल अबव। आवाज, ऑल ऑफ द अबव बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई क्या क्या बोल रहे हैं? आदित्य जी सी बोल रही हैं, गौरव जी सी बोल रहे हैं, आप ऑल ऑफ द अबव बोल रही हैं। और कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ए और डी तो नहीं है मैम, बी और सी में कंफ्यूजन। ए और डी नहीं है, बी और सी में कंफ्यूजन है। ठीक है,
अब मैं आपको बताती हूँ, चलिए। सो द आंसर महुआ पाल जी इज करेक्ट। आंसर होगा आपका डी। हम जब भी कभी लर्निंग को लाते हैं अपने कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो पहली बात तो फिजियोलॉजिकल नॉइज को वो हटाता है। किस तरीके से हम चीजों को सीखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, चीजों को किस तरीके से लाना है। तो पहली बात, हमारा जो फिजियोलॉजिकल नॉइज है, हमारे मूड रिलेटेड, हमारे बॉडी रिलेटेड, वो थोड़ा सा एलिमिनेट होता है लिसनर का, जो सुन रहा है चीजों को, ठीक है। लर्निंग का हम जब उपयोग करते हैं तब तो जब अच्छी लर्निंग होती है, किसी भी कोई भी कम्युनिकेटर अच्छा होता है, तो पहली बात तो हम अपनी बॉडी के चीजों को फटी या कुछ बुरी चीजें हमारे साथ नहीं होती है। तो फिजियोलॉजिकल नॉइज, अगर आपको ये लगता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप बाद के 2 स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। जब भी हम अच्छी लर्निंग का उपयोग करते हैं तो नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, ये मिसअंडरस्टूड नहीं होता है हमारा कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और अच्छे रिलेशनशिप तो क्रिएट होते ही है। तो ये 2 जब पॉइंट होंगे तो तीसरा भी होगा। तो द आंसर विल बी द डी, ठीक है। आया समझ में इतना आप लोगों को? नहीं मैम, बट ए कैसे होता है? हम लिसनर की कैसे फिजियोलॉजिकल नॉइज रिमूव कर सकते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं कविता जी। आपने क्या बोला? ऑप्शन नंबर सी, 1 मिनट। बी और सी पे ए और डी तो ऑब्वियसली नहीं है, ए नहीं है तो डी ये नहीं है, डी भी नहीं है जी। लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर इज की टू, हाँ, हम लोग कम्युनिकेशन सीखते हैं तो क्या होगा, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ए और डी तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हम किसी का फिजियोलॉजिकल नॉइज को एलिमिनेट नहीं कर सकते। और अगर ए नहीं है तो डी ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। अब 2 में बताइए, जब हम कम्युनिकेशन के लिए लर्निंग का यूज करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर? बी एंड सी में बताइए। मैम शायद बी मैम भी बी नहीं नहीं हो होगा। सकता, क्योंकि वो हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सामने वाले पे है ना, वो मिसअंडरस्टैंड करेगा या नहीं, तो ऑलवेज वो होगा नहीं ना कि मतलब हाँ, ऑलवेज वो अंडरस्टैंड करे हमें जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बोला आप लोगों को कि मैं तो सही बोल रही होंगी, लेकिन कविता जी ने एकदम सही टाइम पे बोला नहीं मैम ये नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे क्या हुआ, मैं चाहती थी कि व्हाट विल बी द आंसर शुड बी द डी, मेरे तरफ से चाहती थी मैं, है ना, लेकिन मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो गया। फिर कविता जी बोला नहीं मैम ए और डी नहीं होगा, दोबारा मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा तो वो नहीं था। तो हमेशा नहीं होता ये चीज कि मिसअंडरस्टूड ना हो भी सकता है कभी ना कभी, जैसे अभी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। आप सभी ने बिल्कुल सही बोला है और आपकी अटेंटिवनेस भी पता चलती है, तो बहुत अच्छा इसका आंसर है एस्टैब्लिश रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप। हम रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज इज कन्वर्टेड टू अ सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड, जब हम मैसेज को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। During the communication, the message is converted to symbolic form is called decoding, encoding, disappearing or expanding. इनकोडिंग। इनकोडिंग, वेरी गुड। जिन्होंने भी इनकोडिंग आंसर बोला है दैट विल बी द राइट आंसर। इनकोडिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। डिकोडिंग क्या करता है, रिसीवर करता है अपने माइंड में दोबारा समझने के लिए, लेकिन जब हम किसी भी सिंबल को कोड्स के रूप में करते हैं तो वो इनकोड होगा पहले, ठीक है। तो इनकोडिंग आपका सही आंसर है, बहुत सही, सभी ने एकदम सही बोला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वंस ओन डिस्क्रिप्शन एज अ पर्सन, जब व्यक्ति अपने आप को खुद डिस्क्राइब करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सेल्फ परसेप्शन कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। जब व्यक्ति अपना खुद का डिस्क्रिप्शन बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये बहुत सिंपल था, ठीक है, सभी ने एकदम सही बोला है, ठीक है। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। इनमें से कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज को, बताइए। पहला है आपका डिकोडिंग, दूसरा होता है इनकोडिंग, ट्रांसलेशन और डायडिक बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। अब मुझे बताइए क्या होता है ये क्वेश्चन, आपको अच्छे से पढ़ना है। डायडिक आएगा। जी, वेरी गुड, सभी लोग एकदम सही बोले। डायडिक किसका नाम है, कौन सा कम्युनिकेशन का नाम है? इंटरपर्सनल। हाँ, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्यों होगा यहाँ पर? टू वे हो रहा है मैम, मतलब दो में हो रहा पीपल है। के बीच में हो रहा है। वेरी टू पीपल बोला है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका होगा डी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।
Now we'll move to the question number 16. Which of the following is the essence of effective communication? कौन सा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बताता है? फीडबैक. फीडबैक. वेरी गुड, सही है. चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक होना जरूरी है. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन, जो हमेशा फ्रैंक रहते हैं और ओपन एक्सप्रेशन देते हैं ऑफ देयर फीलिंग एंड कंसीडर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एग्रेसिव बोलते हैं, रूड बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं, या इनकंसिडरेट बोलते हैं. एग्रेसिव मतलब गुस्से वाले, रूड मतलब भी गुस्से वाले, असर्टिव मतलब कि हाँ नॉर्मल रहते, अच्छे रहते हैं, और या फिर इनकंसिडरेट, लोग चीजों को कंसीडर नहीं करते. क्या होगा आंसर? व्हाट विल द आंसर? सी होगा, असर्टिव. जो लोग बहुत फ्रैंक रहते हैं, अपनी चीजों को बता देते हैं, छुपाते नहीं, खुली किताब की तरह होते हैं, उनको हम असर्टिव कहते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे ऐसी टर्म्स पूछी जाती है कम्युनिकेशन में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला भी. चलो मुझे बताओ, पहली बात तो ये मैंने किसमें पढ़ाया था आपको? लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट, किसके अंदर पढ़ाया है? जल्दी बताइए. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर. वेरी गुड, ठीक है. लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैरियर में मैंने आपको बताया था, उसमें भी कल्चर बैरियर में था. अब इससे पूछा है a low context culture is one where low context मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, जहां इंफॉर्मेशन अनस्पोकन होती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अपरेंट, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉन एग्जिस्टेंट. इनमें क्या होएगा आंसर? एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज, ये पूछा आपका, सेकंड नंबर बोला. ठीक है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट जब पढ़ाया था तब भी बताया था, लिखा भी था मैंने वहां पर. बताइए. मैम ऑप्शन दिखाइए, मतलब क्वेश्चन नहीं रहे ना वापस से. हाँ लीजिए, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 18. बताइए बताइए. बी. बी कौन बोल रहे हैं? मैं. चलिए बढ़िया है. और बताइए. जी मैम, बी ऑप्शन राइट है. बी ऑप्शन होएगा. ठीक है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज. इसमें जनरली हम वर्बल मैसेज का यूज तो करते हैं लो कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हम नॉन वर्बल और बाकी चीजों का उपयोग नहीं करते. तो इसका मतलब ये हुआ एक्सप्लिसिटली. इनप्लिसिटली की अगर हम यूज करते तो नॉन वर्बल प्लस वर्बल दोनों चीज आती, लेकिन हम यहाँ पर केवल बोलने पे ज्यादा वो रखते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, जैसे कि यूरोप या अमेरिका के लोग हो गए, वो लोग लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर के कहलाते हैं, और हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर के हम कहलाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा चीजों को बोलते हैं. ठीक है, अब पूछा गया है हम बोलते नहीं है लेकिन चीजों को समझ पाते हैं. अब यहाँ पर क्या बोला गया? बिना बोले भी चीजों को हम समझ जाते हैं. तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए, मैंने बोल ही दिया. द हाई कंटेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अबाउट द कंटेक्स्ट और अबाउट द पर्सन, कि बहुत सी इंफॉर्मेशन पर्सन के बारे में होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन स्पोकन बोली जाती है, मोस्ट पीपल यूज साइन लैंग्वेज, बहुत से लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन अनस्पोकन. बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? बताइए, जल्दी से बताइए. डी. डी, वेरी गुड. क्योंकि मैंने आपको इसमें बोला था हाई कंटेक्स्ट में जरूरी नहीं कि हम हर चीज को बोले, नॉन वर्बली भी हम चीजों को बोलते हैं. जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी बोला था. एग्जाम्पल बताइए. मैंने एक गाना ही बोला था, तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, या फिर तेरी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं. तो वही आंखों चीज. आंखों में इशारा हो गया. हाँ वही. चलिए,
तो ये हमारा हाई कंटेक्स्ट कल्चर कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। सॉरी फॉर दैट, आप लोग की लास्ट क्लास भी होगी आज और आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर्स हिज एंड हर ऑडियंस। एक गुड कम्युनिकेटर वो होता है जो अपने ऑडियंस को क्या देता है। पहला होता है प्लेंटी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अ कंसाइज प्रूफ, अ रिपीटेशन ऑफ फैक्ट। बताइए क्या होगा। गुड कम्युनिकेटर क्या होता है कि मैम ऑप्शन इंफॉर्मेशन। ए इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, अ प्लेंटी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। हर चीज, हर इंसान को इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब इतना स्टैटिस्टिक्स डाल देगा लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, कोई मतलब नहीं। कंसाइज प्रूफ भी दे देगा तो भी पता नहीं चलेगा। रिपीट करेगा तो भी एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं कहलाएगा वो। हमेशा हम कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं जो व्यक्ति चाहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑडियंस को प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, थोड़ा सिंपल थे। आगे आप पढ़ोगे तो आपको टफ टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन है। सो यू हैव एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं इनको पूरी तरीके से क्लास में इसी तरह करना है तो हम एक दिन क्लास में कर सकते हैं, कल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल मेरे भांजे का बर्थडे है। ठीक है, तो कल हम नहीं कर सकते। आपको किसी दिन लगता है कि आप अपने से नहीं कर सकते हो, क्लास में करना है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। 128 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप मुझे बता मैम दीजिए। लो कंटेक्स्ट पीपीटी शेयर किया क्या? हाँ, पीपीटी शेयर किया है क्या? कम्युनिकेशन की पीपीटी शेयर हो जाएगी भाई, आज रात को आपकी पीपीटी शेयर हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों की पीपीटी शेयर नहीं कर पा रही। एक्चुअली आई एम टू मच बिजी एंड मैं उसके लिए सॉरी भी बोलना चाहूंगी आप लोगों को, बट मैं कर दूंगी। ठीक है, नहीं तो मैम, उसकी उसके लिए नहीं। ग्रुप 4 में कभी कभी आता नहीं है, बहुत लेट आता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। क्या चीज नहीं आता ग्रुप में? ग्रुप 4 में कभी कभी चीज लेट आती है, इसीलिए मैं पूछ रही अच्छा, हूँ। आप लोग ग्रुप 4 में हैं, मैं एक्चुअली ग्रुप 3 में हूँ। और मैं भेज दूंगी, फिर भी जब भेजूंगी तो मैं बोलूंगी दोनों ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, तो मैम आप ये क्वेश्चन भी डालेंगी ना पीडीएफ? हाँ ये जो क्वेश्चन है 200 या 128 वो भी डाल देगी प्लीज। हाँ, वो भी डाल दूंगी। ठीक है, वो आप कर लेना, आंसर की साथ मैम डाल। लो कंटेक्स्ट का आंसर मोस्ट इन्फॉर्मेशन अनस्पोकन था ना? कोई आ गया था मेरे नहीं, पास तो इसलिए मच लो कंटेक्स्ट में क्या होता है, अनस्पोकन नहीं होती उसमें, हम एक्सप्लिसिट करते हैं नॉन वर्बल चीजों को। अनस्पोकन का मतलब नहीं होता है, वो बोलना सब कुछ चाहते हैं लेकिन वो कम वर्ड का उपयोग करना चाहते हैं, वो नॉन वर्बल चीजों का उपयोग नहीं करना चाहते। और हमारे में हम बिना बोले बहुत सारी चीजों को बोल जाते हैं, इसलिए बोला गया मच इन्फॉर्मेशन आर अनस्पोकन, कि बिना बोले लोग समझ जाते हैं हाई कंटेक्स्ट में। लेकिन लो कंटेक्स्ट में लोग बोलते सब स्पोकन। कुछ नहीं लेकिन थोड़े से में ओके, बोलना चाहते हैं, एक्सप्लिसिट करते हैं नॉन वर्बल चीजों को वर्बल को यूज करके। ठीक है, हाँ तो स्पोकन ही था ना फिर उसका आंसर। नहीं, लो कंटेक्स्ट का आंसर आपका होगा मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज। वर्बल मैसेज में ओके हम चीजों को बताते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। चलिए अब हम आज रखते हैं, जल्दी से। मैं शांति 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 करती हूँ, मुझे बहुत जल्दी में जाना है। ठीक है, चलिए, कमर गर्दन सीधी, मेरे साथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Very good. Now open your eyes. सभी लोग को धन्यवाद। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं बढ़िया से। हम मिलेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, अन्यथा जी मिलेंगे मैम, कभी। थैंक यू। थैंक यू मैम। है क्या अभी थैंक यू मैम। कर चुके हैं?